क्लास आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी कि फर्मेंटेशन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। एज़ यू नो कि फर्मेंटेशन जो है वो बड़ा यूज़फुल प्रोसेस है और ये बहुत सारे प्रोसेस में यूज़ हो रहा है। जैसे कि उन्होंने आपको बताया कि फर्मेंटेशन जो है वो फूड की प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, जस्ट लाइक चीज़ एंड योगर्ट, और इसके अलावा जो है पिकल्स वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि बहुत सारे बेवरेजेस जैसे कि बियर्स और वाइन्स बनाने के लिए और स्पिरिट्स वगैरह बनाने के लिए जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके फर्मेंटेशन की जाती है चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए। अब एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन में सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया है कि साथ के सबसे पहले जो है वो फर्मेंटेशन ज़्यादातर जो है वो फूड या बेवरेजेस बनाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स को भी प्रिपेयर करने के लिए फर्मेंटेशन जो है वो यूज़ हो रही है। इन फर्मेंटेशन मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ ऑब्टेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियल वैल्यू, कि कुछ भी आपने कमर्शियली तौर पर किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करना है तो कहाँ से प्रिपेयर किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया फर्मेंटेड फूड, कि फूड को जो है वो मतलब वो भी फर्मेंटेशन से प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ योगर्ट की, जो मतलब योगर्ट जो है वो फर्मेंटेशन से बनता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो फर्मेंटेशन से प्रिपेयर होती हैं। और इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि जो फर्मेंटेशन से फूड प्रिपेयर होगा वो ज़्यादा जो उसमें न्यूट्रिशंस भी होंगे, वो इजीली डाइजेस्ट भी हो सकता है और वो ज़्यादा टेस्टियर होगा। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड जो है उसको प्रिजर्व करना, उसको स्टोर करना, उसको सेफ रखना। प्रिजर्व करना कि आप उसको बहुत देर तक यूज़ कर सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होता, वो भी जो है वो मतलब बड़ा यूज़फुल होता है। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया सीरियल प्रोडक्ट्स के बारे में, कि ब्रेड जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ब्रेड जो है वो किससे फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर उन्होंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि वीट डो जो है वो किस तरह फर्मेंट की जाती है। जैसे आटे की डो जो है वो फर्मेंट की जाएगी विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एस सर्विसिया, जैसे हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने कहा है कि ये जो है इसके साथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है उसको हेल्पफुल होता है, कि वो भी जो है वो फर्मेंटेशन में हेल्प करेगा। अब आगे जो है उन्होंने डिस्कस किया डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि उन्होंने बताया कि चीज़ और योगर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी फर्मेंटेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब जो है ये मतलब चीज़ और योगर्ट्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि चीज़ जो है वो भी और योगर्ट भी वो भी जो है वो फर्मेंटेशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये चीज़ या योगर्ट वगैरह चीज़ बनाने के लिए जिस तरह जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सोरिंग ऑफ मिल्क करना पड़ता है, मतलब मिल्क को सोर करना पड़ता है। जब मिल्क को सोर किया जाता है तो उसके बाद जो है ये चीज़ या योगर्ट के प्रोडक्ट जो वो प्रिपेयर हो सकते हैं। चीज़ एंड योगर्ट आर इम्पोर्टेंट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। चीज़ इज़ फॉर्म्ड बाय मिल्क, प्रोटीन इज़ coagulated. This happens when acid produced by lactic acid bacteria reacts with milk protein. Yogurt is made from milk by different lactic acid bacteria. यहाँ पे उन्होंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि चीज़ जो है वो किस तरह बनता है। चीज़ इस तरह बनता है कि जब चीज़ जो मिल्क प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाए, जैसे हमने उसमें सपोज दैट हम उसमें लीमू डाल देते हैं, लेमन डालते हैं, लेमन स्क्वीज़ करते हैं उसके अंदर, तो लेमन स्क्वीज़ करने से क्या होता है को कोएगुलेशन हो जाती है, फुटियाँ बनने लग जाती हैं। अब क्या होगा कि ये जो है जैसे ही आप कोई भी एसिड डालते हो उसमें तो वो तब फुटियाँ बनेंगी। प्रोड्यूस बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिएक्ट विद मिल्क प्रोटीन, कि जब आप कोई भी एसिड डालते हैं उसमें तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है वो मतलब बैक्टीरिया जो है वो मिल्क प्रोटीन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है और कोएगुलेशन होने लग जाती है, और उसके बाद जो है फिर देन आप जो है वो चीज़ बना सकते हैं। मैंने इसके प्रोसेस में आपको क्या बताया है कि आपने जो है वो क्या करना है कि कोई भी एसिड डालना है, जैसे कि आपने सपोज दैट आपने जो है वो लेमन स्क्वीज़ किया। ठीक है, अब जो है क्या होगा कि इसमें कोएगुलेशन होने लग जाएगी। ठीक है, कोएगुलेशन मीन्स कि फुटियाँ बनने लग जाएंगी। अब जब कोएगुलेशन होगी तो मिल्क प्रोटीन जो है वो सेपरेट हो जाएगी, और बाकी जो है वो आप कह सकते हैं कि वाटरी जो या लिक्विड जो है वो सेपरेट होने लग जाएगा। तो अब ये जो कोएगुलेशन होगी इट्स हेल्प फॉर द डेयरी इट हेल्प फॉर द चीज़ प्रोडक्शन। आगे उन्होंने डिस्कस किया कि योगर्ट भी इसी तरह बनता है कि इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाय डिफरेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कि बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। अब आगे जो उन्होंने बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्ट्स में भी फर्मेंटेशन यूज़ हो रहा है। वो कैसे
कि उन्होंने आपको बताया है कि बहुत देर के लिए चीज़ों को स्टोर करने के लिए वो जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पिकल्स बनाए जाते हैं, पिकल्स मीन्स अचार। अब अचार का जो प्रोसेस है बनाने का, ये भी फर्मेंटेशन में, कि इसके जो इसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है या उसमें जो ऑयल डाला जाता है वो क्या करता है, वो उसको देर तक प्रिजर्व करके रखता है, उसको ख़राब नहीं होने देता। इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उसमें भी जो है वो इस तरह के सॉल्ट्स डाले जाते हैं, ये कुछ इस तरह के एसिड्स डाले जाते हैं कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जो हैं वो देर तक स्टोर रहते हैं। इसके अलावा जो है वो बेवरेजेस प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो वाइन वगैरह बनाने के लिए जो है वो फर्मेंटेशन यूज़ होती है। अब बियर या वाइन बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कभी आप लोगों ने पहले सुना हो या देखा हो कि बहुत देर तक जैसे ग्रेप्स की वाइन बनती है तो उसको रख दिया जाता है, फिर बहुत देर के लिए वो किसी मटके में अंदर मतलब ज़मीन के अंदर करके वो रख देते हैं और फिर देखते हैं कि उसका पानी निकलता रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता से, और फिर वो जो है ना इस तरह मतलब निकलना, पानी निकलना, वो सारा प्रोसेस बनना जो है वो जो है ये किसके प्रोसेस से होता है, ये फर्मेंटेशन, क्योंकि बहुत देर तक वो ग्रेप्स या इस तरह वो गल सड़ जाती है ना, गले सड़े हुए फल या होते हैं वो, तो वो बहुत देर तक जो है वो उसमें से वो मतलब इस तरह पानी सिक्रीट होने लग जाता है, तो इस तरह जो वो बियर और वाइन वगैरह जो वो बनती है। तो यहाँ यही बात उन्होंने डिस्कस की है कि बियर इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द सीरियल ग्रेन विच हैव बीन माल्टेड, ड्राइड और ग्राउंड इनटू द फाइन पाउडर। उन्होंने कहा कि इसको जो है वो ड्राई किया जाता है, मतलब सबसे पहले उसको पीसा जाएगा, फिर उसके बाद उसको जो है वो ड्राई करने के बाद जो है वो उसको पीसा जाएगा। अब फर्मेंटेशन ऑफ पाउडर इज़ डन बाय यीस्ट। यीस्ट जो है वो हेल्प करता है इसकी फर्मेंटेशन के लिए। दिस प्रोसेस ब्रेक द ग्लूकोज प्रेजेंट इन पाउडर इनटू पायरुविक एसिड। पहले हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में चेंज होता है, और पायरुविक एसिड किस में चेंज होता है, इथानॉल में। इसी तरह उन्होंने बताया कि ग्रेप्स, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, ये जो है वो डायरेक्टली फर्मेंटेशन की हेल्प से जो है वो यीस्ट जो है इसको किस में चेंज कर देता है, वाइन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो बियर वगैरह बनाने के लिए क्या किया जाता है कि कुछ भी सीरियल ग्रेन्स वगैरह जो हैं उसको लिए जाएंगे, उसको ड्राई किया जाएगा, पाउडर बनाया जाएगा, और अब यही यीस्ट जो है इस पाउडर सब्सटेंस को हेल्प करता है कि ये ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में चेंज करें और पायरुविक एसिड को इथानॉल में। और इसके अलावा ग्रेप्स जो हैं ये भी डायरेक्टली जो है वो वाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज़ आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जैसे कि उन्होंने डिस्कस किया फॉर्मिक एसिड है, इथानॉल है, और ग्लिसरॉल है, और एक्राइलिक एसिड है। अब उन्होंने बताया कि फॉर्मिक एसिड जो है वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहा है, और इथानॉल कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है, ग्लिसरॉल, और इसके अलावा एक्राइलिक एसिड। सबसे पहले फॉर्मिक एसिड जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है वो एस्परजिलस है। और फॉर्मिक एसिड कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, टेक्सटाइल डाइंग में, मतलब कि टेक्सटाइल आप कहते हैं ये जो कपड़े की इंडस्ट्री होती है, ठीक है, तो उसकी डाइंग वगैरह के लिए, मतलब कि उसको डाई करने के लिए, उसको कलर देने के लिए, लेदर ट्रीटमेंट के लिए, मतलब लेदर को ठीक करने के लिए, ठीक है, लेदर की जो भी ट्रीटमेंट होता है कि उसको एक अच्छे फॉर्म में लेके आना। जैसे कि आप देखते हैं कि पहले जो है वो जानवरों की खालें यूज़ की जाती हैं, ठीक है, तो वो यूज़ करके लेदर प्रिपेयर की जाती है, तो वो सारी जो खाल से एक लेदर बनने का प्रोसेस होता है, ये लेदर ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये भी केमिकल प्रोसेस है। इसके अलावा जो है वो रबर वगैरह की मैन्युफैक्चर के लिए भी ये यूज़ होता है। आगे इथानॉल है। इथानॉल आप लोगों को जैसे कि पता है कि ये वाइन और बेवरेजेस वगैरह से है, तो ये जो है वो सैक्रोमाइसिस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। इसमें जो है उन्होंने कहा कि ये यूज़ एज सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ विनीगर और बेवरेजेस के बहुत सारे जो हैं वो बेवरेजेस बनाने के लिए यूज़ होता है। ग्लेसरोल में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है वो सैक्रोमाइसिस है। ये भी उन्होंने आपको सेम उसी तरह बताया है कि ये भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये प्लास्टिक प्रिपेयर करने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, सोप्स बनाने के लिए, प्रिंटिंग वगैरह के लिए, और ये जो है एज अ स्वीटनर भी यूज़ होता है कि मीठा वगैरह करने के लिए स्वीटनर के तौर पे भी यूज़ होता है। इसके अलावा एक्राइलिक एसिड, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होता है ये बेसिलस है, और ये यूज़ होता है प्लास्टिक